बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बायो। माई सेल्फ हसन मुबीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में। बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें आप 60 नंबर का पेपर किस तरह से हल कर सकते हैं, ये तमाम बातें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी का जो पेपर है ये हमारे पास टोटल 16 मार्क्स का होगा। 60 नंबर का हमारा जो पेपर होगा इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बारे में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास टोटल होगी 12 नंबरों की, 12 मार्क्स की हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम इसका एक छोटा सा स्केच देखें तो हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजी का टोटल पेपर है ये हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे 16 मार्क्स। हमारे पास पूरा पेपर कितने का होगा, 60 नंबरों का हमारा बायोलॉजी का पेपर होगा। उन 60 नंबरों में हमारे पास जो आपके MCQs हैं ये MCQs हमारे पास होंगे 12 MCQs, जो कि हमारे पास 12 मार्क्स के होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा उसके आगे हमारे पास 3 सेगमेंट्स होंगे, जिनमें हमारे पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास आपने हल करने होंगे 15, और जिनके हमारे पास टोटल नंबर होंगे 13 मार्क्स। ये हमारे पास टोटल 30 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास टोटल 3 पेयर आपको दिए जाते हैं, जिन 3 पेयर में से आपने 2 पेयर हल करने होंगे और जिनके टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं 18 मार्क्स। तो ये हमारे पास टोटल 18 नंबरों के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा 60 नंबरों का पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 12 नंबर के MCQs हल करने हैं, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं और 18 नंबरों का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास बायोलॉजी 10th क्लास के जो चैप्टर दिए गए हैं उनमें हमारे पास कितने कितने MCQs एक एक चैप्टर से दिए गए हैं। तो चैप्टर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल 12 MCQs हमने हल करने हैं, जिनमें चैप्टर 1 में हमारे पास टोटल 1 MCQs आता है। इसी तरह से चैप्टर 2 में हमारे पास 1 MCQ होगा, चैप्टर 3 में हमारे पास 1 MCQ होगा, चैप्टर 4 में हमारे पास 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 5 में भी हमारे पास 1 MCQ होगा, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 इन चारों चैप्टरों में भी हमारे पास एक एक MCQs दिया जाता है। इसके बाद आखिरी चैप्टर में हमारे पास टोटल 2 MCQs होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पर हल होते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। उन 3 सेगमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल होंगे और आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं 10 मार्क्स। यहाँ पर हमारे पास 10 नंबरों का पेपर हल करना होता है, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होंगे। इसके बाद दूसरे सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पेयर हमारे पास, जिसमें चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने हल करने होंगे। तो यहाँ पर भी आपने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होंगे इंटू 8। तो ये भी आपके पास टोटल 10 नंबरों का पेपर होगा। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 2 सेगमेंट्स कंप्लीट होते हैं। तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। तीसरे सेगमेंट में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आपने हल करने होंगे और वो भी हमारे पास टोटल 10 नंबरों का होगा, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं, चैप्टर नंबर 9 से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। यहाँ पर भी हमने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन 8 में से हल करने होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
तीनों सेगमेंट से हमारे पास टोटल 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हल होंगे। सब्जेक्टिव के दूसरे पार्ट में हम आते हैं जहाँ पर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस हल करने हैं, जिसके हमारे पास टोटल 3 पेयर दिए जाते हैं और आपने इनमें से 2 पेयर हल करने होंगे। पहले पेयर की बात करें तो पहले पेयर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का पहला पेयर बनाया जाता है, जिसके हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 9। ये हमारे पास टोटल 9 नंबरों का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से आपका ए पार्ट और चैप्टर नंबर 3 से आपका बी पार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पेयर होगा, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से बी पार्ट और चैप्टर नंबर 6 से ए पार्ट आएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 9 नंबरों का पेपर आपका हल होगा। इसी तरह अगर तीसरे पेयर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, तो ये दोनों चैप्टर हमारे पास 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पेयर में से कोई से 2 पेयर हल करने होंगे, जो कि हमारे पास टोटल 18 नंबरों का पेपर हमारा हल करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो टोटल नंबर हमारे पास 16 नंबर का पेपर यहाँ पर हल होता है, जिसमें से हमारे पास अगर बायोलॉजी पास करने के लिए आपको मैक्सिमम 21 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। तो ये हमारे पास आज की पेयरिंग स्कीम थी क्लास 10th के बारे में। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।